गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइज एंड लोकेशन। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका साइज एंड लोकेशंस। अब देखो किसी भी प्लेस का साइज एंड लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्लेस के साइज एंड लोकेशंस को फाइंड आउट है वो नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड शेप। जियोइड शेप मींस अर्थ इज नॉट सर्कल शेप। ये क्या है कि बीच में से तो उभरी हुई है और ध्रुवों पर कैसी है, चिपटी। इसीलिए अर्थ को जियोइड शेप है कहा जाता है। इस अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, जैसे मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब इन्हीं प्लेसेस के ऊपर, इन्हीं कॉन्टिनेंट में कौन सा प्लेस कहाँ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नॉलेज होना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पूरे होल अर्थ के बारे में स्टडी करना है वो काफी डिफिकल्ट है। इसलिए हमने इसको क्या किया, इसलिए हमने इसको पीसेस में है वो कन्वर्ट कर लिया, इसको ग्रिड बना लिया। अब ग्रिड के लिए क्या किया कि जैसे आप सभी जानते हैं कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब 2 इक्वल पार्ट्स में क्या आता है कि जैसे हमने ये मान लिया, ठीक है, ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो 0 ये 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसी के ये पैरेलल 1 लैटिट्यूड लाइंस हैं वो ड्रॉ की जाती है। और ये सभी आप ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये सभी इमेजिनरी लाइन है, नॉट ए परमानेंट लाइन। ये सभी इमेजिनरी लाइन है। ये पृथ्वी की स्टडी करने के लिए या हमने अपनी सुविधा के लिए इन लाइनों को ड्रॉ है वो किया है। जैसे यहां पर एक लाइन आ जाती है फिर 120 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, 120 डिग्री मकर रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री की जो इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देन अपर पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड डाउन पार्ट इज साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपरी भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे भूमध्य रेखा से नीचे वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ये लैटिट्यूड लाइन में जाती है बेटा 90 तक, ऐसे इधर आती है 90 तक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी लैटिट्यूड, तो आप कहेंगे 90 प्लस 90 और प्लस 0 डिग्री की ये इक्वेटर होगी, तो ये आपके हो जाएंगे 181। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइन, सॉरी हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस, तो आप ये कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगल पोल है, ये डॉट है, ये भी एक सिंगल डॉट है, तो ये दोनों क्या हो गए डॉट। आप इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 179। 179 क्या हो जाएंगे आपके लैटिट्यूड लाइन। इसी प्रकार हमने क्या किया कि 0 डिग्री की प्रधान मध्यमान रेखा स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ऐसे ही ये देशांतरीय रेखाएं हैं वो ड्रॉ कर ली जाती हैं। ये सभी देशांतरीय रेखाएं एक बिंदु पर पोल टू पोल आकर ये आपस में क्या है, ये मिलती हैं। अब ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल बनेगा, इस जाल को कहा जाता है ग्रिड। अब एक होल अर्थ के ऊपर एक इस छोटे से ग्रिड की, यानी इस एक ग्रिड की स्टडी करना है वो इजी होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि 0 डिग्री की लाइन होती है प्रधान मध्यमान रेखा। इससे इधर वाले को हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इससे इधर वाले को हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। कि इससे 0 डिग्री प्रधान मध्यमान रेखा से ईस्ट वाले भाग को हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न वाला जो भाग होगा उसको हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर क्या होता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कभी इक्वल नहीं होता। वो इक्वल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लास्ट पर आकर क्या मिलती है, ये एक पॉइंट पर आकर मिलती है। तो इनकी जो
डिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे पॉइंट की तरफ जब ये आगे बढ़ती है तो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। लेकिन अगर दो लैटिट्यूड लाइनें हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है और उनके बीच का डिस्टेंस होता है आपका 111 किलोमीटर। राउंड फिगर में हम बात करते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। तो अब देशांतर रेखाओं की हम बात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से ये जाती है 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, यानी 1 से लेकर 180 लाइनें हैं वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ ड्रॉ होती है, 180 है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ ड्रॉ होती है। ये बीच की मिडिल लाइन है, 0 डिग्री प्रधान मध्यमान रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से एरिया से होकर निकलती है। इससे आगे इधर पूर्व की तरफ जो कंट्रियां पड़ती हैं उनका टाइम जोन आगे चलता है और वेस्ट की तरफ जो कंट्रियां पड़ती हैं उनका टाइम वो पीछे चलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ईस्टर्न पोर्शन ये पहले रोटेट करता है, ये सूर्य के सामने होता है और 1 डिग्री देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय है वो लगता है। इसीलिए एक 15 डिग्री का हमें एक ग्रिड बनाया जाता है। ये तो 15 चौको 60 होता है तो ये हो जाता है 1 आवर, यानी 15 का ग्रिड बनाते हैं। 15, 30, 45, 60 ऐसे करके बनते जाते हैं 180 तक ये, और उनमें एक आवर का अंतर है वो होता जाता है। लेकिन अब देखो जैसे इसमें 1 डिग्री की ये इमेजिनरी लाइन ऐड हुई, इसमें ये 180 ये लाइन अगर इसको हम ऐड करते हैं तो बेटा ये हो जाती है 180 प्लस 180, ये कितने हो गए 360 हो गए। अगर हम इसको 1 को और ऐड करते हैं प्लस 1 तो ये 361 हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये 361 नहीं होती क्योंकि ये 0 डिग्री 180 डिग्री की जो लास्ट देशांतर रेखा आती है वो लास्ट में जाकर एक कॉमन हो जाती है। तो वो 2 लाइनें काउंट ना करके वो एक सिंगल वन जो लाइन है वो काउंट की जाती है। इसलिए देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत कहाँ स्थित है। हमें भारत की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि भारत की लोकेशन कहाँ है। अब जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और ये है बेटा नॉर्थ। देखो अब भारत इधर 0 इसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो लाइन आएगी, अब यहां से भारत का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू हो जाता है इंडिया का। ठीक है, यहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है। अब 8 डिग्री ये जो पॉइंट है यहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है कि 8 डिग्री से और ऊपर तक जाता है 37 डिग्री की। जब 37 डिग्री 6 मिनट जब लैटिट्यूड लाइन आती है यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वहां पर भारत का जो विस्तार है वो खत्म हो जाता है। सेम ऐसे तभी तो इसके साथ नॉर्थ लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, इससे ऊपर वाला जो भाग रहेगा ये रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो भाग है वो रहेगा साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसीलिए इनके साथ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है वो राइट किया गया है क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है क्यों? क्योंकि इससे जो 0 डिग्री की प्रधान मध्यमान रेखा है इससे भाग पड़ता है इधर ईस्ट में। फिर भारत का देशांतर विस्तार आता है जैसे 1 2 3 ऐसे ये देशांतर लाइनें जाएंगी। जब 68 की जो
लॉन्गिट्यूड लाइन आएगी, 68 डिग्री की लॉन्गिट्यूड जो लाइन आएगी, वहां से भारत का देशांतर विस्तार है वो स्टार्ट हो जाता है और 68 डिग्री 7 मिनट से मुझे लास्ट में जाते हैं बेटा ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वहां पर जाकर भारत का देशांतर विस्तार है वो समाप्त हो जाता है। भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है वो आता है, 30 डिग्री अक्षांशों का और 30 डिग्री देशांतरों का। ठीक है, अब भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जहां पर सूर्योदय सबसे पहले उदय होते हैं वहां और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है वो आता है। अब 2 घंटे के अंतर को भारत के लिए काफी दिक्कतें हैं वो पैदा की थी, इसीलिए क्या है कि भारत ने 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट की जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है उसको फिक्स किया और उसी से भारत ने अपना टाइम है वो निर्धारित किया कि जिससे पूरे देश के टाइम में एक रूपता रहे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है वो नहीं हो। इसलिए भारत ने IST को अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो चूज किया, इसलिए क्योंकि वो 2 घंटे का अंतर इसलिए आता है क्योंकि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइनें आती हैं। अब एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगते हैं, एक लॉन्गिट्यूड लाइन को सूर्य के सामने से होकर गुजरने में 4 मिनट लगते हैं। तो 30 अगर लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं तो 30 into 4, और इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 आवर की। इसीलिए भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे के समय का अंतर है वो आता है। तो बेटा ये जो अब जैसे मैंने आपको ग्रिड बताए थे कि ग्रिड बता के इनसे आप किसी भी प्लेस की लोकेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए किसी प्लेस की लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें उस स्टेट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में नॉलेज होना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नॉलेज पूरी पृथ्वी है वो काफी बड़ी है, इसलिए हम उसके किसी एक प्लेस के बारे में सही जानकारी है वो नहीं जुटा सकते। अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में प्रॉपर नॉलेज है हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम किसी भी प्लेस के बारे में अच्छे से वहां की जो जानकारी है वो जुटा सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लेस कितने प्रदेश के ऊपर कितने लैटिट्यूड पर है कितने लॉन्गिट्यूड पर है, उसकी लोकेशन को इजीली वहां से फाइंड आउट है वो किया जा सकता है। आज मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा ये बेसिक्स बताया कि वर्ल्ड में कैसे लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो फिक्स किए गए, और ये सभी क्या है ये हमेशा ध्यान रखना ये सिर्फ इमेजिनरी लाइनें हैं, नॉट परमानेंट लाइनें। ये इंसान ने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए पृथ्वी की स्टडी करने के लिए इन लाइनों को ड्रॉ किया है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको इंडिया के बारे में बताया कि भारत कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, भारत के टाइम में पूर्व और पश्चिम के टाइम में कितना का अंतर आता है, 2 आवर का आता है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर हम इन दोनों के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है, एक लॉन्गिट्यूड को सूर्य के सामने से होकर गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए अगर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट्स हो जाएंगे और उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर बन जाते हैं। तो इसलिए उससे क्या है कि भारत की जो व्यवस्था है उसमें काफी डिस्टर्बेंस हुआ था, उस डिस्टर्बेंस को क्लियर करने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और सभी चीजें स्मूथली चलती रहे, इसलिए भारत ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका चुनाव किया 82 डिग्री 30 मिनट, और 82 डिग्री 30 मिनट से ही पूरे देश का टाइम है वो फिक्स किया गया कि भारत में व्यवस्था है वो सही तरीके से चलती रहे और वहीं से भारत का जो टाइम है वो दिया जाता है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इससे इधर वाला ये जो पोर्शन होगा ये आगे चलेगा, ये पोर्शन है वो पीछे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट पार्ट है, पूर्वी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, सॉरी ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो ये पोर्शन है वो ईस्ट पोर्शन है वो सामने आता है, तो वहां पर सूर्योदय वो पहले होता है। भारत लंदन के ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है।